गुड आफ्टरनून सभी को। आज मैं को बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ। तो आज मैं हम लोगों ने पिछले क्लास में तीन बिंदुओं के संरेख के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर तीन बिंदु संरेख नहीं होंगी तो उनसे त्रिभुज बन सकता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार कि वो तीन बिंदु जब वो संरेख नहीं होंगी, यानी एक रेखा में अगर नहीं होगा तो कौन कौन सा त्रिभुज उनसे बन सकता है और उसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग त्रिभुज की पहचान में दूरी सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए संरेख का मतलब हम लोग जानते हैं एक रेखा में स्थित तीन बिंदु, ये हुआ संरेख। और संरेख का मतलब एक रेखा में नहीं। अब इनको अगर आपस में मिलाया जाए तो ये बन जाता है त्रिभुज। क्या बन गया? ये त्रिभुज। अब इसकी पहचान करना है। ठीक है, तरीका सब वही होगा, यानी हमारे पास तीन बिंदु होंगे। तो हेडिंग हो गया आपका तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज। ठीक है, अब ये बनने वाले त्रिभुज की पहचान कैसे करेंगे? तो स्टार्टिंग प्रोसेस से ही आपके पास तीन बिंदु होगा ए बी सी। आपको ए बी निकालना होगा, फिर आपको बी सी निकालना होगा। ठीक है, दूरी निकालिए ए बी बी सी और क्या निकालिए ए सी। जैसे संरेख में निकाल रहे थे, संरेख की जांच करने में ना, उसी तरीके से आपको ए बी बी सी और क्या निकालना है? ए सी निकालना है। ठीक है, आपको पहचानना है त्रिभुज। तो त्रिभुज की प्रकार की बात किया जाए तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं। वैसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वैसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो ये जो हम ए बी बी सी और ए सी निकाले हैं, ये रहा ए मान लिया, ये बी और ये रहा सी। तो हमने ये ए बी निकाला है, भुजा है, बी सी एक भुजा है और ए सी भी क्या है? भुजा। अगर ए बी बी सी और ए सी तीनों का मान अगर बराबर आता है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी आता है, तो हम बोलेंगे क्या कि ए बी सी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। किसके शीर्ष है? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। या अथवा आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, फिर से हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं कि तीन बिंदुओं संरेख नहीं है तो उनसे जो त्रिभुज बनेंगी उसकी पहचान। ठीक है, तो आपको निकालना होगा ए बी बी सी और ए सी। जैसे आप संरेख में निकालते थे सेम तरीके से, उसी मेथड से, उसी प्रोसेस से आपको फिर से निकालना है ए बी बी सी और ए सी। उसके बाद पहला है समबाहु त्रिभुज। हम जानते हैं सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सब भुजा सभी भुजाएं बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो अगर ए बी बी सी ए सी तीनों आपस में बराबर है तो आप बोलेंगे ए बी सी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर बराबर नहीं है तो आप बोलेंगे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। ओके, आप लोग लिख लीजिए इसको। सेकेंड, सेकेंड है आपका समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, सम बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। अगर किसी त्रिभुज की कोई दो भुजा, अगर किसी त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ए बी बी सी और ए सी तीन भुजा,
कोई भी दो भुजा आपको बराबर देखना है। जैसे हो सकता है कि ए बी बराबर बी सी आ जाए, या ये भी आ सकता है बी सी बराबर ए सी, या ये भी आ सकता है ए सी बराबर ए बी। ये तीन में से कोई भी एक कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन, ठीक है। नहीं, कोई भी दो भुजा का बराबर हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, तब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्या बोल सकते हैं, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, या अथवा में क्या बोल सकते हैं, अथवा त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। कोई भी दो, बस केवल दो भुजा बराबर होने से समद्विबाहु, या तो ए बी बराबर बी सी आ जाए आपका, तब आप समद्विबाहु बोल लीजिए। बी सी बराबर ए सी आ जाए तब भी आप समद्विबाहु बोल लीजिए, और ए सी बराबर ए बी आ जाए तब भी आप क्या बोल सकते हैं, समद्विबाहु। अगर ऐसा कुछ नहीं आया तो आप उसको समद्विबाहु नहीं बोलेंगे। हम लोग थर्ड में चलते हैं। थर्ड नंबर है आपका विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा। त्रिभुज में जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर ना हो आपस में, तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो तो उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। यानी ए बी नहीं बराबर आएगा बी सी, और नहीं बराबर आएगा ए सी, तो इसको क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। यानी अतः ए बी सी विषम बाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। या अथवा आप क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी एक विषमबाहु त्रिभुज है। ऐसे से कुछ ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर तीन बिंदु संरेख नहीं है तो उन तीनों बिंदु को आपस में मिलाने से कोई ना कोई त्रिभुज बनेगा, ठीक है। और त्रिभुज के हमने तीन प्रकार जान चुके हैं। पहला हमने जाना समबाहु, से दूसरा हमने जाना समद्विबाहु, तीसरा ना विषमबाहु। प्रोसेस क्या था कि तीन बिंदु होगा, ए बी बी सी, ए सी निकालना है जैसे संरेख वाले में निकालते थे। अगर तीनों का वैल्यू सेम आता है तो समबाहु बोलिए, किसी दो का सेम आता है तो समद्विबाहु बोलिए, और किसी का बराबर नहीं आता है तो उसको विषमबाहु बोलिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का माप 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। वैसे त्रिभुज जिसके एक कोण की माप 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगर हम ए बी सी बिंदु लेते हैं तो कैसा कैसा समकोण त्रिभुज हो सकता है, ऐसा हो सकता है ए बी सी, जिसमें बी कितने डिग्री का हो, 90 का। ये हो सकता है ए बी सी, जिसमें ए कितने डिग्री का हो, 90 का, ठीक है। या ये हो सकता है सी ए बी, जिसमें सी कितने डिग्री का हो, 90 का, ठीक। तो कन्फ्यूजन नहीं किसी को, अच्छा।
हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय तब लगाया जाता है जब हमको पता हो कि एक कोण 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण है, ठीक है, तो समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अभी हमको क्या करना है, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से समकोण बताना है, ना कि समकोण से पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करना है, ठीक। तो देखिए समकोण, थर्ड नंबर क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, संरेख वाला ही प्रोसेस इसमें चलेगा, ठीक है। लेकिन संरेख में हम लोग ए बी बी सी और ए सी में से किसी दो को जोड़कर देखते थे कि थर्ड आता है कि नहीं। तो जोड़ने का प्रोसेस होगा, लेकिन हम लोग इसको नहीं जोड़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ए बी का मान ज्ञात किए, ए बी ज्ञात करना है, ज्ञात करना, और फिर क्या करना है, ए बी स्क्वायर, क्या करना है, ए बी स्क्वायर। उसी तरह बी सी ज्ञात करना है, और फिर क्या कर लेंगे हम लोग, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी निकालने का उसको स्क्वायर कर लेंगे, बी सी निकालने का उसे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे। फिर ए सी ज्ञात करना है, और फिर क्या ज्ञात कर लेंगे हम लोग, ए सी का स्क्वायर। समझ में आ गया, ए बी निकालना है, उसको स्क्वायर कर देना है। जैसे एग्जाम्पल कि अगर मान लिया कि ए बी का मान √5 आया, तो आप इसको स्क्वायर कीजिए, तो ए बी स्क्वायर हो गया, √5 का स्क्वायर मतलब 5, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, या एक काम आप और कर सकते हैं। अच्छा, उसको इस प्रोसेस को बताते हैं, ठीक है। ए बी स्क्वायर निकालना है, बी सी स्क्वायर निकालना है, और ए सी स्क्वायर निकालना है। एक तरीका है कि ए बी निकाल लिए फिर स्क्वायर कर लीजिए, बी सी निकाल लिए स्क्वायर कर लीजिए, ए सी निकाल लिया फिर क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि जो ए बी के फॉर्मूला में जब हम लोग ए बी का सूत्र लिखते हैं, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखते हैं, /2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में। लेकिन हमको तो पता है कि हमको समकोण त्रिभुज पता करना है। समकोण त्रिभुज में ए बी स्क्वायर चाहिए, बी सी स्क्वायर चाहिए, और ए सी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते समय, ठीक है, तो ए बी स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस रूट को हटा देंगे, ठीक है। फॉर्मूला में रूट नहीं देंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर, यानी अब हम लोग लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर इतना, ठीक है। फिर हम लिखेंगे बी सी स्क्वायर बराबर x3 माइनस x2 /3 माइनस y2, बी सी स्क्वायर हो गया। याद कीजिए हम लोग 20 निकालते समय यहाँ स्क्वायर 20 निकालेंगे तो स्क्वायर रूट आता था, लेकिन हमको पता है कि हमको बी सी स्क्वायर निकालना है, तो हम स्क्वायर दिए, रूट को हटा लिए। उसी तरह हम लोग ए सी स्क्वायर निकाल लेंगे, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर और /3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। निकल गया मेरा ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, क्या निकल गया, ए सी स्क्वायर। फिर से कंफ्यूज मत नहीं होना है, हम फिर से बता रहे एक बार। आप जैसे ए बी निकालते हैं वैसे ए बी निकालिए, बी सी निकालिए और ए सी निकालिए। ए बी बी सी ए सी के फॉर्मूला में इसमें रूट होता, क्या होता, रूट होता। लेकिन हमको समकोण त्रिभुज के लिए ए बी का ए बी स्क्वायर करना ही है, बी सी का बी सी स्क्वायर करना ही होगा, ए सी का ए सी स्क्वायर करना ही होगा। जब हम ये जानते हैं कि स्क्वायर करना ही है, तो क्यों ना हम सूत्र लिखते समय ही रूट को हटा दें और ए बी पर स्क्वायर रख लें। बी सी का फॉर्मूला लिखते समय रूट को हटा दें और बी सी पर स्क्वायर रख लेते हैं। ए सी का सूत्र लिखते समय रूट को हटा दें और ए सी पर क्या लिख लेते हैं, स्क्वायर। तो डायरेक्ट आ गया मेरा ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। उसके बाद संरेख में क्या करते थे, ए बी बी सी ए सी निकालने के बाद जो बड़ा होता था उसको छोड़ के बाकी दो छोटा को जोड़ते थे। उसी तरह ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर निकालने के बाद इन तीनों में जो बड़ा होगा उसको छोड़ देंगे और बाकी दो को जोड़कर देखेंगे कि उस बड़े वाले के बराबर आया कि नहीं। जैसे मान लिया कि ए सी बड़ा है, ठीक है, देखिए क्या क्या इसमें कंडीशंस हो सकते हैं। हो सकता है कि पहला क्या हो जाएगा कि अगर ए सी बड़ा हो तो हम क्या हो सकता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए सी स्क्वायर आ गया, ये आ सकता है। अगर ये आ गया तो इन दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है, बी कॉमन है, यानी एंगल बी कितने डिग्री का
90 डिग्री, और त्रिभुज ABC हो गया समकोण त्रिभुज। या ये भी हो सकता है कि BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाए, AB स्क्वायर आ जाए। तो इन दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है, C। तो C कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री, त्रिभुज ABC हो गया समकोण त्रिभुज। या ये भी हो सकता है कि AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर आ जाए। इसमें कौन सा लेटर कॉमन है, A। एंगल A कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। समझ में क्या, इस कंडीशन में त्रिभुज आप ऐसे बना लीजिएगा ABC, B 90। इस कंडीशन में आप त्रिभुज ऐसे बना लीजिएगा CAB, C 90। इस वाले कंडीशन में आप ऐसे बना लीजिएगा ABC और A 90। फिर से दोहराते हैं हम, आपको ABBCAC निकालना है, फिर उसको स्क्वायर कर लेना है, ये तरीका। या डायरेक्ट फॉर्मूला में ही रूट हटा के स्क्वायर रखिए। निकालने के बाद इस दो छोटा वाला को जोड़ना है, देखना बड़ा वाला आया कि नहीं। तो हो सकता है कि AB स्क्वायर BC स्क्वायर छोटा हो, जोड़ने से AC स्क्वायर आ जाए। अगर आता है तो समकोण बोलिए। या हो सकता है कि BC और AC स्क्वायर छोटा हो, तो इन दोनों को जोड़े तो AB स्क्वायर आ गया। अगर आता है तो समकोण बोलेंगे। उसी तरह ये तीन में से कोई भी एक हुआ तो आपको समकोण बोलना है, अगर नहीं हुआ तो आपको समकोण नहीं बोलना है। समझ में आ गया। अब लोग चलते हैं समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और समकोण बनाने वाली भुजाएं बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और समकोण बनाने वाली भुजाएं बराबर हो। फिर से, जैसे ये समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका B क्या है, समकोण है, ठीक है। अब दोनों ये दोनों बराबर हो गया तो इसको हम समद्विबाहु ही बोल लेंगे। मतलब अब ये तीसरी फिगर में क्या दिखा, एंगल B 90 आया और क्या आया, AB बराबर BC आ गया। तो हम इसको बोलेंगे समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण, ठीक है। हो सकता है कि ये हो जाए समद्विबाहु समकोण, ठीक है। हो सकता है कि ऐसा हो C 90 डिग्री का हो, ठीक है, यानी आपका C 90 आना चाहिए, ठीक। और AC किसके बराबर, BC के। तो आप इसको बोलेंगे समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, हो सकता है कि A 90 हो, A 90 हो और AC किसके बराबर हो जाए, AB के। तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण। तो कंफ्यूजन। अब बात आता है कैसे, तो जैसे आप समकोण त्रिभुज देखना सीखे हैं वैसे समकोण त्रिभुज को देखिए, ठीक है। अब इस थोड़े पहले बताया मैंने। और उसका जैसे आप समद्विबाहु देखना सीखे वैसे समद्विबाहु देख लीजिए। अगर दोनों हुआ तो समद्विबाहु समकोण बोलेंगे। चलिए हम फिर से इसको समझाते हैं। देखिए कैसे, अब 10 ABC 3 बिंदु होगा, AB निकालिए, BC निकालिए और AC निकाल लीजिए, ठीक। कोई कंफ्यूजन। आपको पता है क्वेश्चन में समद्विबाहु समकोण देखना है हमको, तब समद्विबाहु चेक कर लीजिए। AB बराबर क्या आया, BC। मान लिया ऐसा कि मेरे पास आया AB बराबर BC। तो AB बराबर BC दो भुजा बराबर हुआ, तो ये प्रूफ हो गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज तो हो गया। अब हमको चेक करना है कि समकोण है या नहीं। तो उसका हम चेक करेंगे क्या कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या आ जाए, AC। अगर ये भी आ गया तब हम बोलेंगे समद्विबाहु और इससे बोल देंगे समकोण, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है, मान लिया कि BC बराबर AC आया, BC बराबर क्या आ गया, AC। तो ये हुआ समद्विबाहु। अब हमको चेक करना है ये समकोण है या नहीं। क्या करेंगे,
तो उसका हम लोग बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर का जोड़ देंगे, बस कौन क्या आता है ए बी, और देखेंगे कि ए बी स्क्वायर आया कि नहीं। अगर आता है तो इसको बोलेंगे समकोण, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि ए सी बराबर ए बी आया, अगर ए सी बराबर ए बी आया तो ये हो गया समद्विबाहु, और समकोण कैसे कर लेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर जोड़ के देखेंगे, अगर बी सी स्क्वायर आता है तो समकोण बोलना, नहीं तो फिर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये है समद्विबाहु समकोण की जांच, इसके लिए ये फिगर है। बाकी इन दोनों फिगर को पीछे के देख सकते हैं। इस कंडीशन में एंगल बी समकोण है, इस वाले में एंगल सी समकोण है, इस वाले में एंगल ए समकोण है, ठीक है। पिछले स्लाइड में मैंने फिगर बनाया था तो आप देख लीजिएगा, हो गया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैं क्वेश्चन का फोटो भेज दूंगा, आप क्वेश्चन से बना लीजिएगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, बहुत आसान है, ठीक है। थैंक यू।